Good morning, children. Hope all of you might be doing very good at your homes. बेटा लास्ट क्लास में हमने पार्टनर्स कैपिटल P&L प्रिपरेशन अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चंस किए थे। पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं इसके बारे में पहले इसका मीनिंग समझेंगे थोड़ा सा। कई बार क्या होता है कि जैसे ही पार्टनरशिप अकाउंट के फर्म्स के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद हमें कई एरर्स या ओमिशंस मिलती हैं अकाउंट्स में। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ओमिट कर दिया होता है, भूल दिया होता है, या कई बार हम उसको हायर रेट पे लगा देते हैं या कभी कभी हम उसको लोअर रेट पे लगा देते हैं। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम दोबारा से अकाउंट्स को नहीं बनाते, रादर हम जो भी हमारे से गलती हुई है उस गलती को सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास ऑन करके ही करेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी एरर्स, ऐसी ओमिशंस जिसमें हम पास्ट में हुई एरर्स को, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हैं बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स, दे आर नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट्स। और इसके लिए हम सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इसके लिए हम टेबल मेथड को फॉलो करेंगे। इसके लिए हम एक एनालिसिस का टेबल बनाते हैं जिसके अंदर आपको पता लग जाता है कि जो चीज़ हमने पहले से गलत की है उसको हम कैसे करेक्ट अप कर सकते हैं, और जो चीज़ हमने नहीं की है या हमने छोड़ दी है, हम भूल गए हैं, उसे भी हम कैसे इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ठीक है, जब भी आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो आप उसमें एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट बनेगा, और अदरवाइज अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट की जाएगी। तो इसमें आप क्या करेंगे कि पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट का कॉलम ले लेंगे, सारे पार्टनर्स का ABC, जैसे 3 पार्टनर्स हैं तीनों का आपने इस तरीके से ले लिया। और साथ में लास्ट में आप ले लेंगे फर्म का अकाउंट ले लेंगे। फर्म का अकाउंट क्या हो जाएगा, इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द फर्म। इसमें क्या करना, देखिए अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से नहीं दिया, ठीक है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बट इट हैज़ नॉट बीन गिवन बाय यू, तो आप क्या करेंगे, यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड गिव इट ऑन द क्रेडिट साइड। तो पहला काम ने क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए हम भूल गए देना, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट कर देंगे, और तीनों पार्टनर्स के जो क्रेडिट में आएगा उसको एडअप करके फर्म के डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, और पार्टनर के लिए वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। सपोज सेम ऐसे ही आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ओमिट कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम क्या करते हैं, हमेशा पार्टनर से चार्ज करते हैं। जब चार्ज करते हैं तो पार्टनर के डेबिट में आना चाहिए, यहाँ पर आएगा वो डेबिट में, हियर इट विल अपीयर दिस साइड, डेबिट में आ जाएगा सारे पार्टनर्स के। अब जब पार्टनर्स के डेबिट में आ जाएगा तो फर्म के क्रेडिट में चला जाएगा। मीन्स ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने, अगर आप इसके अलावा आपने कोई और ओमिशन कर दिया, और भी कुछ आप देना भूल गए हो, वो भी आप दे दीजिए। जो चार्ज करने वाली है वो वापस ले लीजिए। फाइनली व्हाट यू विल डू इज़, जो फर्म का अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, फर्म के अकाउंट में जहाँ भी डिफरेंस है वहाँ से आप नेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। अगर फर्म के अकाउंट में जो डिफरेंस है डेबिट में आ रहा है, सो इट विल बी योर प्रॉफिट, तो आपने पार्टनर्स को बांट देना है। अगर फर्म के अकाउंट में डिफरेंस जो है डेबिट में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो आपने उसको बांट देना और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में दे देंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर फर्म वाला जो कॉलम है उसमें ये क्रेडिट में आ रहा है, इट मीन्स इफ़ इट इज़ योर लॉस, तो आपने क्या करना है,
वो पार्टनर्स के डेबिट में डाल देना है, पार्टनर से चार्ज कर लेना है। प्रॉफिट या लॉस बांटने के बाद व्हाट यू विल डू इज़, फर्म के अकाउंट में तो कुछ बैलेंस नहीं बचेगा क्योंकि वहाँ से आपने प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स को बांट दिया है। फिर आप कैपिटल अकाउंट के कॉलम्स का डेबिट या क्रेडिट के कॉलम का टोटल कर लेंगे। दोनों में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसके बेसिस पर आप एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और जो एडजस्टमेंट एंट्री है वही आपकी पास्ट एडजस्टमेंट कहलाती है, वही आपकी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर नेट इफेक्ट कहलाती है। इसकी थोड़ी सी और क्लैरिटी करने के लिए हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। लाइक यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 36. It is P and Q are partners in a firm sharing profits and losses equally. Their fixed capitals were 1 lakh and 50,000 respectively. अब फिक्स्ड कैपिटल वर्ड से हमें पता लग रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बन रहा है, तो जो भी एडजस्टमेंट होगी किसके थ्रू की जाएगी, करंट अकाउंट के थ्रू की जाएगी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum. For the year ended 31st March 2016, profits were distributed without providing interest on capital. तो यहाँ पर क्या गलती हुई है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। यहाँ पर जो गलती है वो ये है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को पर नहीं दिया। तो इसके लिए हम पहले एडजस्टमेंट टेबल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दे देंगे। पी को देना है 1 लाख पे 10%, 10,000 हो जाएगा, और क्यू को 50,000 पे 10% मतलब 5,000। तो दोनों हमने पार्टनर्स के क्रेडिट में दिखा दिया। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो एडजस्टमेंट किसके थ्रू करनी है, करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। दोनों को पार्टनर्स के क्रेडिट में दे दिया और फर्म के अकाउंट में वो रिवर्स चला जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। इसके अलावा तो और कोई भी ओमिशन नहीं है, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जिसकी में रेक्टिफिकेशन करनी पड़े या कोई गलती हो। तो आप फर्म के अकाउंट का ही बैलेंस कर लेंगे। आप देख लीजिए कि फर्म के अकाउंट में जो हमारा लास्ट कॉलम है उसमें नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है। हियर वी कैन सी कि यहाँ पर लॉस आ रहा है 15,000 का क्रेडिट साइड में। डेबिट में आता तो प्रॉफिट होता, क्रेडिट में आ रहा है तो लॉस है। तो जो लॉस है इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पी और क्यू दो ही पार्टनर्स हैं, रेशियो उनकी इक्वल है, तो दोनों से आप इक्वल रेशियो में चार्ज कर लेंगे। तो 7,500 आपने पी से चार्ज कर लिया, 7,500 आपने क्यू से चार्ज कर लिया। फर्म के अकाउंट क्लोज हो गया, उसमें कुछ बैलेंस नहीं है। अब आप पी के जो डेबिट और क्रेडिट कॉलम है उन दोनों को ऐड अप करके डिफरेंस देख लीजिए। ऐसे ही क्यू का भी डिफरेंस देख लीजिए। उसके बाद आप देखिए नीचे जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम बोलते हैं बैलेंस टू बी एडजस्टेड या नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट कैसे लेते हैं, नेट इफेक्ट आपने ऐसे लेना है, यू हैव टू सी कितना देना है। हमने पी को 10,000 देना है, 7,500 उससे लेना है। अल्टीमेटली अगर हम दोबारा ध्यान से सोचें, किसी को 10,000 देना है, 7,500 7,500 उससे लेना है, तो नेट इफेक्ट करके उसको अल्टीमेटली कितना देना है, 2,500। सेम ऐसे ही अगर आप क्यू का देखें, क्यू को आपने 5,000 देना है और 7,500 लेना है, तो नेट इफेक्ट में अल्टीमेटली उससे कितना लेना है, 2,500। तो जिससे लेना है उसको डेबिट कर देंगे, जिससे लेना है आप क्रेडिट कर देंगे। उसी के बेसिस पर आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी। आप एंट्री देख सकते हैं, इट इज़ क्यूज़ करंट अकाउंट डेबिट, क्यू से लेकर टू पीज करंट अकाउंट, पी को हम दे देंगे। So this is the adjustment entry passed for net effect due to omission of interest on capital. So this is one type of question which we can do in past adjustments. इसी तरीके से बेटा और भी किसी भी तरह की आपकी जो omissions रह जाती हैं उनको करने के लिए हम past adjustment में सेम इसी तरीके से questions करते हैं। तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, समझिए, जहाँ आपको डाउट है देन यू कम टू me. Thank you.